भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 साल बाद धमाकेदार वापसी की है, जिससे खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। महाराष्ट्र के कल्याण जिले से भाजपा नेता रवि सिंह ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज की सराहना की और कहा कि जिस तरह भाजपा ने उत्तर प्रदेश और देश भर में परचम लहराया है, ठीक उसी तरह दिल्ली विधानसभा की जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति को नकारते हुए भाजपा का समर्थन दिया। रवि सिंह ठाकुर ने महनाजपुर की जनता के बीच सरकार की कार्यशैली को बताया और कहा कि वे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम भाजपा ने किया। मौके पर उपस्थित महनाजपुर की जनता ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी कल्याण जिला से। आज दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से जनता ने शॉर्टकट राजनीति को हटाने का काम किया है, शॉर्ट सर्किट बना दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? पिछले 10 सालों से आप देखोगे तो दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की सरकार थी, मगर केजरीवाल जी ने जनता को जो तरीके से पिछले कई वर्षों से बेवकूफ़ बनाया, उसका नतीजा इस चुनाव में केजरीवाल जी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार का घोटाला हो, शराब घोटाला हो या किसी भी प्रकार का उन्होंने जैसे अन्य प्रकार के घोटाले किए, और उनका भी ऐसा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन आप दबाओगे तो आप लोग मुझे सत्ता से हटाओगे करके, और इतना जो घोटाला उन्होंने किया उसको जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया जो थे दोनों ही हार गए और उन्हें उनकी सत्ता से बाहर किया गया। आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं मैदान में होते हुए भी बीजेपी को हराने का काम किया हूं। कहां तक सच्चाई है? राहुल गांधी का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो आज आप आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश महनाजपुर बाजार में आप मेरा जो इंटरव्यू मतलब ये ले रहे हो, इसमें अगर यहाँ भी देखोगे तो आजमगढ़ में भी राहुल गांधी मीन्स उनकी कांग्रेस की जो ये है क्या बोलते हैं, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका। पूरे भारत में अगर देखोगे तो कहीं भी आज राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार का अस्तित्व बचा नहीं है। उन्होंने एक झूठा आश्वासन बहुत पहले दिया था कि कांग्रेस का गरीबों के साथ, उनका कभी गरीबों के साथ नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ जातीय राजकारण और जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति किया कांग्रेस सरकार ने। तो राहुल गांधी का किसी भी प्रकार का रोल अगर होता तो मात्र एक आध सीट उनकी आई होती। वो दिल्ली में आपने देखा कि उनको कितने सीट मिली करके। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद एंट्री की है, क्या रुझान रहेगी, क्या विकास रहेगा? मोदी जी ने चुनाव में होने से पहले कहा था कि मैं जिस तरीके से पूर्वांचल को अपना घर मानता हूं, उसी तरीके से आने वाले समय में मैं जो दिल्ली है, दिल्ली को अपना घर मानूंगा, अपना परिवार समझूंगा और उसका विकास भी मैं उसी तरीके से करूंगा। मोदी जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी की बातों को समझकर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में चुनकर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई है। जिस प्रकार काशी, प्रयाग और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश बदला, उसी प्रकार आने वाले समय में दिल्ली का परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में 27 साल बाद एंट्री हुई है, क्या कहेंगे? अरे 27 साल बाद जो भाग्य एकदम उदय हो गया है। इस समय बीजेपी का जय जयकार हो रहा है। बाबू जो है सरकार बना रही है। हमारे ये रवि बाबू हैं, ये समझ लीजिए बीजेपी के बहुत सक्रिय सदस्य हैं, नेता हैं और सबका सहयोग है, सबका योगदान है और जय जयकार हो रहा है। सरकार बीजेपी का है, पूरे देश प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में होगा। भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी जिस तरह से शिकंजा कसी हुई है, क्या कहेंगे इसको? एकदम उससे हम लोग सब लोग सहमत हैं। बाबा की सरकार और मोदी जी की सरकार से अरे उससे एकदम सहमत हैं, खुश हैं एकदम। भारतीय जनता पार्टी भैया अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी कल्याण जिला से। आज दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से जनता ने शॉर्टकट राजनीति को हटाने का काम किया है, शॉर्ट सर्किट बना दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? पिछले 10 सालों से आप देखोगे तो दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की सरकार थी, मगर केजरीवाल जी ने जनता को जो तरीके से पिछले कई वर्षों से बेवकूफ़ बनाया, उसका नतीजा इस चुनाव में केजरीवाल जी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार का घोटाला हो, शराब घोटाला हो या किसी भी प्रकार का उन्होंने जैसे अन्य प्रकार के घोटाले किए, और उनका भी ऐसा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन आप दबाओगे तो आप लोग मुझे सत्ता से हटाओगे करके, और इतना जो घोटाला उन्होंने किया